नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे भारत के इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी के जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा रहेगा सिंधु घाटी से मिलने वाले प्रमुख स्थान या सिंधु घाटी से संबंधित प्रमुख स्थान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं सिंधु घाटी से मिलने वाले प्रमुख स्थान, उनकी उत्पत्ति और उनसे खोज से संबंधित काफ़ी यहाँ में सामग्री मिलने वाली है। तो बने रहिए। हम देख रहे हैं सिंधु घाटी से मिलने वाले या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान या प्रमुख स्थान। सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी स्थानों की खोज की जा चुकी है। लगभग 2800 से ज़्यादा स्थानों की खोज की जा चुकी है। हम देख रहे हैं कुछ प्रमुख स्थान जो नेतृत्व करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए विशेष है। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रमुख स्थान हैं। इसमें जो हमारे पास पहला स्थान रहेगा वो रहेगा 1921वें स्थान का नाम है हड़प्पा। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। हालांकि इससे पहले भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1826 में चार्ल्स मेसन, 1830 में चार्ल्स बर्न्स, उसके बाद 1842 में फिर इसके कुछ अवशेष खोजे गए। उसके बाद 1852 या 53 में कनिंघम ने खोज की। उसके बाद 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1873 में फिर कनिंघम ने यहाँ से कुछ अवशेष खोज निकाले। उसके बाद 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। और उसके बाद 1920 में जॉन मार्शल ने आदेश दिया था कि हमें भारत के जो चिन्हित स्थान हैं उनका उत्खनन करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हड़प्पा की खोज 1921 में। खोजकर्ता थे दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में। अब नदी पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो नदी जो है नदी है रावी, बाएं किनारे पर है। ये रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। स्थान कौन सा जिला है ये भी पूछा जा सकता है। तो अवस्थित है ये पाकिस्तान में अवस्थित है। और पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान में स्थान है मोंटगोमरी। इसे वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है। साहिवाल, मोंटगोमरी जिला जिसे वर्तमान में साहिवाल कहा जाता है। यहाँ 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसके बाद 1923-24, इसके बाद 1926 और 27 यहाँ इसका उत्खनन किया गया। इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने उत्खनन किया था 1923 और 1926 से 27 उत्खनन किया। इसके बाद 1933 और 40 के बीच में इसका उत्खनन किया। इसके बाद 1946 में इसका उत्खनन किया गया था मार्टिमर व्हीलर। 1940 में उत्खनन मार्टिमर व्हीलर ने इसका उत्खनन किया। अब यहां देख लेते हैं जो हड़प्पा स्थान है इसका अर्थ क्या है, या हड़प्पा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। क्योंकि हमें काफ़ी ऐसे स्थान मिलेंगे जैसे कालीबंगा है, धोलावीरा है, या फिर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, और भी काफ़ी स्थान हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ भी ले कि हड़प्पा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यह गैर भौगोलिक शब्द है, इसका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, पहला जो स्थान मिला है वो मिला हमें हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब यहाँ 1946 में इसका उत्खनन हो गया मार्टिमर व्हीलर। यहाँ से हमें एक दुर्ग मिला है,
यहाँ से जो विशेष चीज है वो दुर्ग मिला है। ये जो स्थान है पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दो भागों में बटा हुआ है। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी जो टीला है हड़प्पा का, जो पूर्वी टीला है वह नीचा है, उसे निचला नगर कहा जाता है। इसे कहा जाता है निचला नगर, निचला नगर। और इसे कहा जाता है गड्ढी क्षेत्र, इसे कहा जाता है गड्ढी क्षेत्र, क्योंकि पश्चिम में हमें एक दुर्ग मिलता है। दुर्ग पश्चिम में मिलता है और पश्चिम में दुर्ग का विस्तार है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण है 415 गुणा 195। उत्तर से दक्षिण है 415 और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है 195। ये दुर्ग है। इसके अवशेष भी हमें मिलते हैं। दुर्ग की जो दीवार मिलती है, दुर्ग की जो दीवार मिलती है वो मिलती है हमें 11 मीटर, 13 मीटर ऊंची, 13 मीटर चौड़ी, 13 मीटर चौड़ी दीवार मिलती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 11.15 मीटर है या 11.33 मीटर है। इसकी ऊंचाई है, काफी बड़ी दीवार है, ईंटों से बनाई गई दीवार है। और इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि जब इसकी खोज हुई थी 1956-57 में एक कार्य चल रहा था रेलवे के लिए, तो यहाँ से ईंट चोरों ने यहाँ से काफ़ी ईंटें उठा ली है और इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो अव्यवस्थित रूप से खंडित चीज़ें हैं, हालांकि अवशेष काफ़ी मिले हैं। अब यहाँ से हमें एक दुर्ग मिला है, 13 मीटर चौड़ी उसकी दीवार है, 11.33 मीटर उसकी ऊंचाई है। ये इसकी विशेषता है। दुर्ग के उत्तर व दक्षिण में, दुर्ग के उत्तर व दक्षिण में हमें 15 मकान मिलते हैं। दुर्ग के उत्तर व दक्षिण में हमें 15 मकान मिलते हैं, जिसमें उत्तर क्षेत्र में 7 मकान हैं, उत्तर में 7 मकान हैं और दक्षिण में 8 मकान हैं। ये जो मकान हैं ये श्रमिक आवास बताए गए हैं, श्रमिक आवास बताए गए हैं कि यहाँ श्रमिक रहते होंगे। इसके अलावा इस दुर्ग के उत्तर में हमें अन्नागार भी मिले हैं, अन्नागार इसके अवशेष भी मिले हैं। अन्नागार वह स्थान जहां अन्न रखा जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्न रखा जाता था वह कर के रूप में किसानों से लिया जाता था, या किसानों की उपयोग के बाद जो अन्न बचता था या अनाज बचता था उसे यहाँ रखा जाता था सुरक्षित। तो अन्नागार के अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं। अन्नागार में हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि 12 मकान मिले हैं, 12 मकान मिले हैं। इसमें से 6 एक तरफ है और 6 एक तरफ है, बीच में रास्ता है बीच में 7 मीटर का, 7 मीटर का रास्ता है। एक तरफ 6 मकान है, दूसरी तरफ भी 6 मकान है। और जो मकान हैं इनकी जो मोटाई है या 15 गुणा 16 मीटर लगभग, प्रत्येक मकान की 15 गुणा 16 मीटर ये मकान है। इनका कुल क्षेत्रफल है मकानों का। तो यहाँ 6 मकानों की 2 कतारें मिली है। और ये अन्नागार है, यहाँ अन्न रखा जाता था, यहाँ अन्न रखा जाता था। अन्नागार के पास में हमें 18 चबूतरे मिले हैं। अन्नागार के पास में हमें 18 मिट्टी के चबूतरे मिले हैं, 18 मिट्टी के चबूतरे। इन चबूतरों पर अनाज को साफ किया जाता था, इन चबूतरों पर अनाज को साफ किया जाता था। और यहाँ से हमें गेहूं व जौ के जले हुए अवशेष मिले हैं। इन्हीं चबूतरों के पास हमें 16 भट्टियां मिलती है, इन्हीं चबूतरों के पास हमें 16 भट्टियां मिलती है। और ये जो भट्टियां हैं ये तांबा गलाने के काम आती थी। संभवतः यह है तांबर उपकरण बनाने का कारखाना रहा होगा, तांबर उपकरण का कारखाना रहा होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से जो हमें अवशेष मिलते हैं उसमें विशेष है, एक हमें कब्रगाह मिला है, इसे नाम दिया गया है R37। कब्रगाह बहुत बड़ा
कब्रगाह मिला है दक्षिण दिशा में, दक्षिण में कब्रगाह है। इसके अलावा यहां से हमें शंख, अगेट व ताम्र निर्मित उपकरण मिलते हैं। शंख से निर्मित, अगेट से और ताम्र निर्मित उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से जो वस्तुएं मिलती है जिनमें प्रमुख है 2 पत्थर की मूर्तियां मिली है, 2 पत्थर की हमें मूर्तियां मिली है। ये जो मूर्तियां हैं ये विशेष है, ये जो मूर्तियां हैं ये बड़ी विशेष है, क्योंकि एक जो मूर्ति मिली है हमें, एक मूर्ति मिली है लाल पत्थर की, एक मूर्ति है लाल पत्थर की, और ये जो लाल पत्थर की मूर्ति है ये बताई गई है जैन भिक्षु की, ये किसी जैन भिक्षु की मूर्ति बताई गई है। तो क्वेश्चन ये कि यहां जैन भिक्षु की मूर्ति बताई गई है, तो क्या जब सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी उस समय जैन धर्म था? बिल्कुल, क्योंकि जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत पहले थे और उनका अवशेष हमें यहाँ मिलता है। तो जैन धर्म के किसी भिक्षु की या किसी संत की ये मूर्ति हो सकती है, इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। एक तो ये लाल पत्थर की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति हमें मिली है सलेटी पत्थर की, सलेटी पत्थर की मूर्ति मिली है, और यह मूर्ति किसी युवती की हो सकती है। यह जो मूर्ति है सलेटी पत्थर की, यह किसी या तो युवती की हो सकती है या युवक की हो सकती है। इनकी नृत्यरत मुद्रा है, इनकी जो मुद्रा है वो नृत्यरत है, नाचती हुई प्रतीत हो रही है। प्रसिद्ध जो पुरातत्वविद है या हड़प्पा के जो अध्यक्ष है, इस खुदाई के उत्खनन के अध्यक्ष है, वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने जब इस मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा यह नटराज शिव है, नाचता हुआ शिव, नटराज शिव है। इस मूर्ति को, ये जो सलेटी पत्थर की मूर्ति है, इस मूर्ति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी है। इसके अलावा यहां से हमें 6 लड़ियों का सोने का हार मिला है, 6 लड़ियों का सोने का हार मिला है। यहां सोना प्रचलित था। इसके अलावा यहां से हमें एक कुत्ते के मुंह में खरगोश, कुत्ते के मुंह में खरगोश ये कण मिलता है एक मुहर पर। यहां से हमें एक मुहर पर नाव व जहाज, इसके अंकन मिलते हैं। इसके अलावा सेलखड़ी से निर्मित कछुए की आकृति मिलती है। एक मुद्रा पर हमें मछुआरे की आकृति मिलती है, एक मुद्रा पर हमें मछुआरे की आकृति मिलती है। इसके अलावा जो एक शानदार उपलब्धि है वो ये है कि यहां से हमें एक मुद्रा पर एक महिला के गुप्तांग से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। एक महिला के गुप्तांग से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ये जो वृक्ष है यह वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः इसे मातृ देवी का रूप कहा गया है, संभवतः इसे मातृ देवी का रूप कहा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ देवी या मातृस्थात्मक थी, यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी। तो इसका थोड़ा रिवाइज देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। प्रमुख स्थानों में पहला स्थान 1921 हड़प्पा। यह गैर भौगोलिक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हड़प्पा एक गांव है जहाँ से खुदाई में अवशेष मिले थे। तो इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जिन्हें 1921 में ये विशाल स्थान मिला। नदी है रावी नदी, बाएं किनारे पर ये संस्कृति विस्तारित थी। पाकिस्तान में जिला है मोंटगोमरी, वर्तमान में कहा गया है साहिवाल। 1923, 24, 25, 26, 27 में उत्खनन हुआ था। माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन किया था, ये उत्खनन करता है। इसके बाद 1946 में उत्खनन किया था मार्टिमर व्हीलर ने। पूर्वी टीला मिला है, पश्चिमी टीला मिला है। पूर्वी टीला जो है इसे निचला नगर कहा गया है। उत्तर से, हाँ, ये पश्चिमी टीला है, यहाँ गड्डी क्षेत्र था। ये जो दुर्ग है या गड्डी क्षेत्र है, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई 415 मीटर है और पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई 195 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है दीवारों की,
दीवारों की चौड़ाई मिलती है 13 मीटर चौड़ी दीवार है। इसके अलावा ऊंचाई है जो दीवार की वो मिलती है 11.33 मीटर। वर्तमान में इस स्थान को ईंट चोरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। जो अवशेष मिलते हैं वो खंडित अवस्था में हमें मिलते हैं। उत्तर में तथा दक्षिण में 15 मकान हमें मिलते हैं और ये जो मकान है ये श्रमिक आवास कहलाते हैं और यहाँ शिल्पकला का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। यह अर्ध औद्योगिक क्षेत्र भी था। हड़प्पा है जो अर्ध औद्योगिक क्षेत्र भी था। यहाँ से हमें अन्नागार भी मिलता है। अन्नागार भी मिलता है। अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। 12 मकान मिले हैं। एक तरफ 6 है, दूसरी तरफ 6 है। बीच में 7 मीटर का रास्ता है जो नदी की तरफ जा रहा है, जो नदी की तरफ जा रहा है। और ये जो अन्नागार है यहाँ अन्न रखा जाता था। इन्हीं के पास 18 चबूतरे हैं और चबूतरों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। संभवतः यहाँ ये जो किसान होते थे अपना अनाज निकालते थे और यहीं से हमें इन चबूतरों के पास से हमें गेहूं व जौ के जले हुए अवशेष मिलते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें ताम्र भट्टियाँ मिलती है। 16 ताम्र भट्टी मिली है। तांबे के उपकरण बनाने का ये केंद्र रहा होगा। यहाँ से हमें कब्रगाह मिली है। R37 नाम दिया गया है। शंख, अगेट व ताम्र उपकरण यहाँ से मिलते हैं। 2 पत्थर की मूर्तियाँ हमें यहाँ से मिली है। एक लाल पत्थर की है और एक स्लेटी पत्थर की है। लाल पत्थर की जो मूर्ति है यह मूर्ति है किसी जैन भिक्षु की और स्लेटी पत्थर की जो मूर्ति है यह युवती या युवक की है जो नृत्यरत मुद्रा में है और इसे जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। 6 लड़ियों का सोने का हार हमें यहाँ से मिला है। कुत्ते के मुंह में खरगोश का अंकन एक मुद्रा पर मिलता है। इसके अलावा एक मुहर पर नाव व जहाज का अंकन भी हमें मिलता है। एक मछुआरे का अंकन मिलता है मछली पकड़ते हुए। एक महिला के गुप्तांग से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है और यह मातृ देवी का प्रतीक माना गया है क्योंकि उस समय उर्वरा की देवी मातृशक्ति को माना गया था या प्रकृति को माना गया था। यहाँ वृक्ष का मतलब है प्रकृति। प्रकृति पूजा के ये पुजारी थे। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हुए। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से हमें एक दूध पिलाती हिरणी का चित्र भी मिला है। दूध पिलाती हिरणी का चित्र भी मिला है। इसके अलावा यहाँ से हमें एक मर्दभांड मिला है। मर्दभांड पर हमें एक अंकन मिलता है वृक्ष की शाखा, वृक्ष की शाखा। और जो हमें अन्नागार मिलते हैं हड़प्पा से, जो हमें अन्नागार मिलते हैं उस अन्नागार के नीचे हमें लकड़ी के शहतीर मिलते हैं। लकड़ी के शहतीर मिलते हैं और हम देख रहे थे कि लकड़ी के ये जो शहतीर है ये मेसोपोटामिया से मिलते जुलते हैं। ये जो शहतीर है ये मेसोपोटामिया से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें प्रत्येक घर से शौचालय की व्यवस्था भी मिलती है। यहाँ से हमें प्रत्येक घर से शौचालय की व्यवस्था भी मिलती है। यहाँ कुएं नहीं पाए गए, घरों में कुएं नहीं पाए गए, लेकिन सार्वजनिक कुएं यहाँ से हमें मिलते हैं। यहाँ से हमें सार्वजनिक कुएं मिलते हैं। इसके अलावा हमें एक बाज का चित्र मिला है। मुद्रा पर बाज का चित्र या बाज का अंकन। इसने अपने पैर में सांप को दबा रखा है। इसने अपने पैर में सांप को दबा रखा है। खरगोश का अंकन मिला है। इसके अलावा हमें सेलखड़ी से कछुए क्या करती, सेलखड़ी से निर्मित
कछुए की आकृति ये भी मिलती है, सेलखड़ी निर्मित कछुए की आकृति ये भी मिलती है। हड्डी निर्मित औजार भी मिलते हैं, हड्डी निर्मित औजार भी मिलते हैं। एक बकरी का अंकन मिला है, पीतल की बकरी, पीतल की बकरी भी हमें यहां से मिलती है, पीतल या तांबे की बकरी, पीतल या तांबे की बकरी के प्रमाण भी हमें यहां से मिलते हैं। तो ये से कुछ मुख्य मुख्य उपलब्धियां जो हमें यहाँ से मिलती है। इसमें दूध पिलाती हुई हिरणी है, मृदभांड पर वृक्ष की शाखा है, इसके अलावा लकड़ी के शहतीर मिले हैं हमें अन्नागार से, जिस पर अनाज के बोरे रखे जाते होंगे, शौचालय के अवशेष मिले हैं, सार्वजनिक कुएं मिलते हैं, हड्डी निर्मित औजार मिलते हैं, मर्दभांड काफ़ी प्रकार के मिलते हैं, हमें यहाँ से काफ़ी प्रकार के मर्दभांड मिलते हैं। और यह एक महानगर रहा होगा, यह एक महानगर रहा होगा। बाज का चित्र मिला है, पैर में सांप को दबाए हुए इसका चित्र है, सेलखड़ी से निर्मित कछुए की आकृति मिली है, पीतल की बकरी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा हमें बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिलती है लेकिन जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जिसमें एक नृत्यरत युवती की मूर्ति है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किस पत्थर से बनी गई है। एक यहाँ से हमें सेलखड़ी पत्थर से निर्मित पुजारी की मूर्ति, सेलखड़ी पत्थर से निर्मित पुजारी की मूर्ति भी मिलती है। और विभिन्न प्रकार की हमें मुद्राएं मिलती है जिन पर विभिन्न प्रकार का अंकन है, चाहे वो वृक्ष है या फिर नाव है या फिर कोई कुत्ता है, बिल्ली है, इनके हमें यहाँ से बहुत से ऐसे चित्र मिलते हैं जो हमें इस सभ्यता या संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो ये था आज का हमारा पहला जो स्थान हड़प्पा। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में मोहनजोदड़ो के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।